Good morning once again, my dear students. I am again here to teach you a new topic with a new morning, with a new energy and a wonderful spirit. So once again, I, Professor Neetu Ghai, welcome you all in your own English class. So I am your faculty of English and I am here to motivate you, to polish you and to groom you. Okay, now we have started noun. Noun हमने basic कर लिया, noun के हमने types कर लिए, and I hope you all are understanding, you all are getting what I am teaching you, and still I am giving you that space. अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा बच्चा, just connect to me, give your things, just tell me your queries. I am readily available to solve all your queries because the basic concept is most important. I am here to give you conceptual knowledge. रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज को रटकर याद कभी भी नहीं रखा जा सकता, आपको उसके कॉन्सेप्ट को समझना है और जब तक समझोगे नहीं आप कभी भी उसके हाई लेवल को सॉल्व नहीं कर पाओगे. इसलिए द बेसिक इज टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट. ओके, तो वी हैव डन टाइप्स ऑफ नाउन यस्टरडे एंड आई हैव गिवन यू सम ऑफ द टाइप्स, दैट इज प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. इसके साथ साथ हमने काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन भी किया है. तो एज आई हैव प्रॉमिस्ड यू, आई विल बी लिफ्टिंग यू अप फ्रॉम द लो लेवल. तो बेसिक से हम ऊपर जाएंगे, ऊपर से बात नहीं करेंगे, नीचे से ऊपर आकर ही आई विल मेक यू परफेक्ट, स्टेप बाय स्टेप. कोई जल्दी नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से जो जो टॉपिक होता जाएगा उस टॉपिक पे हम सेंटेंस प्रैक्टिस भी करते जाएंगे एज पर माय स्ट्रैटेजी. तो टुडे आई एम हैविंग द टॉपिक ऑफ नाउन एंड दैट इज नाउन. रूल्स ऑफ नाउन में दैट इज नाउन एंड इट्स जेंडर. अब नाउन के भी जेंडर होते हैं. यस, नाउन के जेंडर होते हैं. नाउन के जेंडर क्यों होते हैं? बिकॉज नाउन इज अ नेम ऑफ ए प्लेस, पर्सन, एनिमल और थिंग. तो प्लेस के जेंडर नहीं होंगे लेकिन एनिमल और थिंग के जेंडर तो होंगे. अब आपको कितने जेंडर्स पता है? जल्दी से बताइए, कितने जेंडर्स होते हैं? मेल जेंडर, फीमेल जेंडर, यही पता है? 2 जेंडर्स होते हैं? नो, देयर आर 4 जेंडर्स. पता था कभी पढ़ा है आपने? और पढ़ा है तो वेल एंड गुड, और नहीं पढ़ा तो आई एम हियर टू अपडेट यू. Now there are 4 types of genders of noun, that is male gender, female gender, common gender and neuter gender. अब हर एक जेंडर की डिटेलिंग पता होगी तभी हर एक जेंडर के यूसेज पता होगी, तभी हर एक जेंडर का यूसेज में कहाँ गलती होती है वो पता चलेगा. ओके, इफ आई टॉक अबाउट दिस, नाउन के हमने काइंड्स पढ़े हैं. तो हमने नाउन के टाइप्स में 5 टाइप्स पढ़े हैं. सी, नाउन के हमने 5 टाइप्स वी हैव स्टडीड. तो दिस इज नाउन के टाइप्स. अब हम बात कर रहे हैं जेंडर के. देर आर 4 जेंडर्स ऑफ नाउन. नाउ उसके बाद अगर मैं बात करूं नंबर की, तो देर आर 2 नंबर्स ऑफ नाउन, सिंगुलर एंड प्लूरल. तो हम एक एक करके सब पढ़ेंगे. अभी हम ये हमारा डन है. वी आर टॉकिंग अबाउट दिस masculine, feminine, common and neuter. Masculine gender, male gender. Feminine gender, female gender. Common gender which are used common for both the genders. Neuter gender is used for non-living things. और वो कैसे होगा देखिए. See, gender of noun में सबसे पहले masculine and feminine gender, जिसे आप मेल जेंडर और फीमेल जेंडर के नाम से जानते हैं. जैसे बॉय इज अ मेल जेंडर, गर्ल इज अ फीमेल जेंडर, प्रिंस मेल जेंडर, प्रिंसेस फीमेल जेंडर. तो हमें ये पता है. लेकिन मेल जेंडर और फीमेल जेंडर के अलावा भी 2 जेंडर्स मोर आर देयर. उसके साथ मेल जेंडर्स और फीमेल जेंडर के रूल्स क्या हैं, उनके यूसेज क्या हैं, दैट आई विल टेल यू. सी, लायन मेल जेंडर, लायनेस फीमेल जेंडर, ये हमें पता है. टाइगर मेल जेंडर, टाइगरेस फीमेल जेंडर. ओके, अब सर्वेंट, SERVANT, सर्वेंट कौन से जेंडर में आएगा बताइए मुझे. अब आपको कैसे पता चल रहा है सर्वेंट मेल है कि फीमेल है? यस, तो इसीलिए मेल सर्वेंट,
मीन्स मैस्कुलाइन जेंडर, मेड सर्वेंट मीन्स फीमेल सेट। तो ऐसे ही आपको अलग अलग जेंडर से पता चलेगा। अगर मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर, टीचर, तो ये डॉक्टर, टीचर इट इज अ नाउन, ये आपको पता है कॉमन नाउन है। तो क्या आप डॉक्टर वर्ड से किसी का जेंडर चेकआउट कर सकते हैं कि कौन सा डॉक्टर है, फीमेल डॉक्टर है कि मेल डॉक्टर है? नो। तो डॉक्टर, टीचर, कजिन, नेबर, ये सारे वर्ड्स आते हैं कॉमन जेंडर में। और वो कॉमन जेंडर कैसे पढ़ेंगे? सी, कॉमन जेंडर रिफर्स टू अ मेंबर ऑफ स्पीशीज दैट कैन बी मेल और फीमेल। तो कॉमन जेंडर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। हम कॉमन जेंडर में उन्हीं लोगों को डिनोट करते हैं जिनको हम दोनों सेक्स में, दोनों जेंडर में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चाइल्ड, वर्कर, डॉक्टर, टीचर, नेबर, फ्रेंड। तो जब तक इनके सामने क्लियरली मेंशन नहीं है कि ये कौन से जेंडर है, वी विल टेक इट एज अ कॉमन जेंडर। फॉर एग्जाम्पल, मेल डॉक्टर, वुमेन डॉक्टर, क्लियर? मैन सर्वेंट, वुमेन सर्वेंट। कजन, अब कजन आप यूज करते हो, कजन ब्रदर, कजन सिस्टर, बट कजन always comes into the category of common gender। और क्या आपको ये रूल पता है? It is the error to use brother and sister after cousin। अब मैं आपको एग्जाम का एक सेंटेंस बता रही हूं। अगर एग्जाम में ये लिखा हुआ है, he is my cousin brother, tell me is this sentence correct? एग्जाम का आया हुआ सेंटेंस है, क्या इस सेंटेंस में कुछ एरर है? He is my cousin brother, वो मेरा कजन भाई है। तो क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? नो, इस सेंटेंस में ये एरर है। अब वो एरर क्यों है? बिकॉज कजिन इज नेवर फॉलोड बाय ब्रदर और सिस्टर इफ, यहां पर जेंडर मेंशन है, यहां पर लिखा है ही मतलब मेल, तो यहां ब्रदर लिखने की जरूरत ही नहीं है। दिस इज द रूल। अब अगर मैं डायरेक्टली आपको रूल बता देती तो आप ये बोलते मैम ये कैसे पॉसिबल है, हम तो डेली बोलते हैं शी इज माई कजन सिस्टर, ही इज माई कजन ब्रदर। बोलने के लिए हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, बट आई एम प्रिपेयरिंग यू फॉर द एनडीए एग्जाम एंड दे विल चेक आउट द ग्रामेटिकल मिस्टेक्स इन द राइटिंग फॉर्म। तो ये रूल, क्यों ये सेंटेंस गलत है? क्योंकि कजन comes in the category of common gender, और common gender के लिए हमको brother sister या उनका gender बताने की जरूरत नहीं है। They are used both for males and females. Okay, one more word. अब अगर मैं आपको बोलूं fish या deer, fish और deer they are common gender species। fish में कभी भी उनका प्लूरल फिशेस करके नहीं होगा। फिश सिंगुलर में भी फिश, प्लूरल में भी फिश। डियर सिंगुलर में भी फिश, डियर प्लूरल में भी डियर। तो दीज आर नेवर यूज्ड इन प्लूरल्स। तो ये रूल्स तब समझ में आएंगे जब आपको नाउन के टाइप्स पता होंगे, नाउन का नंबर पता होगा और नाउन के जेंडर्स पता होंगे। क्लियर? तो कॉमन जेंडर क्लियर हुआ अच्छे से। नाउ कम्स द नेक्स्ट कैटेगरी, न्यूटर जेंडर। नाउ न्यूटर जेंडर, व्हाट इज न्यूटर जेंडर? न्यूटर जेंडर आर यूज्ड फॉर दोज कैटेगरीज जिनका जेंडर ही नहीं होता। अब ये क्या बात हुई भाई, उनका जेंडर ही नहीं होता? कुछ तो जेंडर होगा, मेल है, फीमेल है, कौन से जेंडर है? तो जिनका जेंडर नहीं होता वो नॉन लिविंग थिंग्स है। चेयर, टेबल, फैन, लाइट, क्या आप इनका जेंडर निकालोगे कि ये मेल जेंडर लाइट है या फीमेल जेंडर लाइट है? ये पेन मेल है या फीमेल है? वी कैन नॉट रिकॉग्नाइज। तो ये है नॉन लिविंग थिंग, और नॉन लिविंग थिंग के लिए हम यूज करते हैं न्यूटर जेंडर। ओके, फॉर एग्जाम्पल टेबल, पेन, गोल्ड, स्कूल, सिटी, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स हैं, इसलिए हम यूज करते हैं न्यूटर जेंडर। अब आपको पता होगा न्यूटर जेंडर के लिए वी यूज इट एज अ प्रोनाउन। देखो, मेल जेंडर के लिए प्रोनाउन यूज होता है ही, फीमेल जेंडर के लिए यूज होता है शी, मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर। बट
न्यूटर जेंडर, जिनका जेंडर ही नहीं है, उनके लिए हम ना तो ही यूज कर सकते हैं ना शी यूज कर सकते हैं, उनके लिए क्या यूज करेंगे, इट। तो ये पता होना चाहिए इट किसके लिए यूज होता है, न्यूटर जेंडर। क्यों यूज होता है, बिकॉज दे डोंट हैव एनी जेंडर। तो रूल्स पढ़ने से पहले अगर ये बेसिक थिंग्स पता है तो रूल्स में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, डन। तो फर्स्ट इज मैस्कुलाइन जेंडर। मैस्कुलाइन जेंडर इज यूज्ड फॉर मेल सेक्स, और मैस्कुलाइन जेंडर के लिए हम यूज करते हैं ही, हिज और हिम। So these pronoun are used for masculine gender. Now feminine gender is used for female sex. Females के लिए हम use करते हैं she, her, she और her, female gender के लिए। Now common gender इसके लिए हम जो baby, child, doctor, जिनका जेंडर हमें क्लियर नहीं है उनके लिए हम यूज करते हैं कॉमन जेंडर। नेक्स्ट इज न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर यूज होता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, जैसे पेन, लाइट, चेयर, टेबल, गोल्ड, शुगर, राइस, ये सब न्यूटर जेंडर है। एंड इट विल टेक प्रोनाउन एज इट और इट्स। दिस इज द थिंग। क्लियर, समझ में आया? नाउ अब हमने जो जेंडर अभी तक पढ़े हैं उसके ऊपर 2 to 3 रूल्स, जस्ट चेक इट आउट कि आपको जेंडर पूरे समझ में आए या नहीं। चेक। नाउ द नाउन सच एज सन, सी, सन, डेथ, विंटर, समर, लव, ओशन, वॉर, टाइम etc. come for expressing strength or firmness or energy and considered as masculine gender. अब ये याद रखना, मैंने जैसे आपको अभी बताया कि नॉन लिविंग थिंग्स को हम न्यूटर जेंडर में यूज करते हैं, बट दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जब हम बात कर रहे हैं सन, डेथ, वॉर, एनर्जी, इन सब के लिए हमेशा और हमेशा, ओशन, इनके लिए हम यूज करते हैं मैस्कुलाइन जेंडर। अब अगर मैं बात करूं अर्थ के लिए कौन सा जेंडर यूज होता है? अर्थ के लिए यूज होता है फेमिनाइन जेंडर, मदर अर्थ। हम बोलते हैं प्रकृति, माँ प्रकृति, तो प्रकृति हमारी माँ है, माँ के लिए फेमिनाइन जेंडर, तो अर्थ के लिए फेमिनाइन जेंडर। बट अगर हम बात कर रहे हैं सूरज, चंद्रमा, आकाश, सागर, समंदर, इन सब के लिए हम यूज करते हैं मैस्कुलाइन जेंडर। क्यों यूज करते हैं बेटा हम मैस्कुलाइन जेंडर, जबकि ये तो नॉन लिविंग थिंग्स है? बिकॉज अर्लियर टाइम से ही वी आर टेकिंग देम एज गॉड, प्रकृति माँ, धरती माँ, ठीक है, नेचर, धरती, ये सब हम माँ के फॉर्म में यूज करते हैं। धरती माँ, तो हम अर्थ के लिए धरती यूज कर रहे हैं, धरती माँ, दैट मीन्स फेमिनाइन। सूरज देव, चंद्रमा देव, तो इसके लिए जब हम जिस भी कैटेगरी में उनको ट्रीट करते हैं उसी अकॉर्डिंग हम उनका जेंडर यूज करेंगे। क्लियर? डेथ कीप्स हिज ओन कैलेंडर। अब अगर ये सेंटेंस आपको एग्जाम में मिला है, क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? मैंने जैसे आपको बताया मैस्कुलाइन या मेल जेंडर के लिए हम यूज करते हैं हिज, ही और हिम। क्लियर? अब यहाँ पे इन्होंने दिया है डेथ कीप्स हिज ओन कैलेंडर। पे अटेंशन, यहाँ पे डेथ क्या है? नाउन। कौन सा नाउन है? सी, हमने यहाँ डेथ को नाउन में मैस्कुलाइन जेंडर के फॉर्म में लिया है और उसके वर्ब है हिज ओन कैलेंडर। हिज प्रोनाउन किसके लिए लगा है? डेथ के लिए। डेथ को मैस्कुलाइन जेंडर में लिया है, इसीलिए मैस्कुलाइन जेंडर का प्रोनाउन हिज यूज किया गया है। क्लियर? सो दिस सेंटेंस इज फ्रॉम एग्जाम। तो आपको ये पता होना चाहिए कि डेथ मैस्कुलाइन जेंडर में यूज होता है, इसलिए उसके लिए प्रोनाउन भी मैस्कुलाइन जेंडर के ही यूज होंगे। क्लियर? नाउ इफ वी यूज द नाउन सच एज वुमेन, गर्ल और फीमेल बिफोर अ कॉमन नाउन, सी, अगर आपको कॉमन नाउन पता है तभी ये रूल समझ में आएगा। तो अगर मैं किसी भी कॉमन नाउन से पहले वुमेन,
वुमेन यूज कर रही हूं या गर्ल यूज कर रही हूं तो उसमें जो भी जेंडर आएगा वो फेमिनाइन जेंडर आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहां लिखा है सर्वेंट, सर्वेंट एक कॉमन नाउन है, इससे पहले मैंने लिख दिया वुमेन, हमारा नाउन बन गया वुमेन सर्वेंट। तो अब जब वुमेन सर्वेंट मैंने बोला है तो इसका जेंडर क्या हो गया, इसका जेंडर हो गया फीमेल। क्लियर? तो जब भी कोई भी कॉमन नाउन से पहले अगर कोई ऐसा फेमिनाइन वर्ड यूज हो जाता है जो आपको फेमिनाइन जेंडर क्लियर बता रहा है तो उसको फेमिनाइन जेंडर के फॉर्म में ही यूज करेंगे। अब एक और एग्जांपल, साइकिल। साइकिल क्या है? कॉमन नाउन। अगर मैं यहां लिख दूं वुमेन साइकिल, किसकी साइकिल है वो? वुमेन साइकिल। तो वुमेन साइकिल के लिए हम यूज करेंगे फेमिनाइन जेंडर। तो ऐसा ही जब भी कोई भी कॉमन नाउन से पहले वुमेन या गर्ल लग जाए और फीमेल लग जाए, जैसे अच्छा एक और, फीमेल रूम। अब फीमेल रूम हो गया तो इसका जेंडर क्या है? फेमिनाइन। तो व्हेनेवर द वर्ड्स फीमेल, वुमेन और गर्ल यूज हो रहा है किसी भी कॉमन नाउन से पहले तो उसका जेंडर फेमिनाइन माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वुमेन टीचर। अब अगर आप यहाँ टीचर को देखें, टीचर कॉमन नाउन है, टीचर कॉमन नाउन भी है, टीचर कॉमन नाउन के साथ साथ आपको ये बता रहा है इसका जेंडर भी कॉमन जेंडर है। कॉमन जेंडर, तो कॉमन जेंडर वाले नाउन अगर पहले फीमेल जेंडर वाले नाउन दे रहे हैं तो हमको समझना पड़ेगा कि इनका जेंडर फीमेल है, क्योंकि टीचर वर्ड देख के आप ये पता नहीं लगा सकते कि वो मेल टीचर है कि फीमेल टीचर है। पर अगर टीचर से पहले फेमिनाइन जेंडर का वर्ड वुमेन लग गया दैट मीन्स वो फीमेल टीचर है। ना चाइल्ड, चाइल्ड कॉमन जेंडर है, चाइल्ड के लिए आप मेल या फीमेल यूज नहीं कर सकते। बट अगर चाइल्ड से पहले गर्ल लग गया दैट मीन्स वो फीमेल जेंडर है, ये चीज याद रखना। क्लियर? नाउ वन मोर रूल, अगर डिफरेंस बिटवीन वुमेन टीचर एंड लेडी टीचर, कौन सा फ्रेज करेक्ट है? वुमेन टीचर करेक्ट है कि लेडी टीचर करेक्ट है? वुमेन टीचर इज द करेक्ट फॉर्म because lady teacher is not the phrase used for teachers. आप जब भी genders के लिए या femininity के लिए यूज कर रहे हैं we must use woman and not lady. See, out of these two terms woman teacher is correct. क्यों? अच्छा, what do you mean by latter? Latter means बाद वाला. Why this lady teacher is wrong? Because lady word is not used to denote sex. It is a name to call some female. लेकिन फीमेल और मेल के लिए जो हमें वर्ड्स मिले हैं वो है मेल मैन, फीमेल वुमेन। तो वुमेन टीचर इज अ करेक्ट फ्रेज, लेडी टीचर नहीं। तो अगर मैं यहाँ आपको सेंटेंस दूं, देयर वॉज one lady teacher in the school. Is the sentence correct? There was one lady teacher in the school. क्या गलत है इसमें? गलत है usage of lady teacher. What it should be? It should be woman टीचर। तो अगर आपको ये रूल पता है तभी आप ये गलतियां एग्जाम में चेक कर पाएंगे। क्लियर? डन? ओके। नाउ सी, नेक्स्ट रूल इज द वर्ड सच एज असिस्टेंट, कजिन, क्लर्क, डॉक्टर, लेक्चरर, लीडर, टीचर, फ्रेंड, डांसर, क्लाइंट, प्रोफेसर, they are used as common genders, common noun नहीं, common gender. We use them as masculine or feminine as per the requirement. तो ये common gender होते हैं, as per the requirement हम इनका gender check करते हैं। For example, he is a teacher, she is a teacher, दोनों correct हैं। अब he is a teacher,
टीचर मेल भी हो सकता है, शी इज अ टीचर, टीचर फीमेल भी हो सकती है। तो अगर यहाँ जेंडर मेंशन है ही, दैट मीन्स ये मेल है। अगर यहाँ जेंडर मेंशन है शी, दैट मीन्स ये फीमेल है। क्लियर? वन मोर, अगर मैं आपको सेंटेंस दे रही हूं, ही इज माई cousin, as I have given this example earlier, तो he is my cousin। अब अगर he is my cousin मैंने लिखा है, तो he is my cousin में आपको आगे ब्रदर और सिस्टर लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज he से पता चल रहा है cousin मेल है। क्लियर? डन विद दिस? तो ये रूल समझ में आए जेंडर्स के, और ये रूल समझ में आए तो वेरी गुड। और इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, जस्ट कनेक्ट टू मी ऑन माई WhatsApp। So students, today's phrase is call it a day. Call it a day? Yes, call it a day means when you have stopped doing something. जब आप कोई काम करके थक गए हैं और अपने वो काम बंद कर दिया है, सपोज पूरा दिन पढ़ाई कर रहे हैं और शाम को you are tired, थक गए हैं भाई पढ़ाई कर करके, तो जब आप पूरी तरह थक गए हैं, व्हाट यू विल से कि जस्ट कॉल इट अ डे, दैट मीन्स मैंने अपना पूरा काम खत्म कर लिया है एंड आई एम टायर्ड। तो वेन एवर you have stopped doing something you are doing from the whole day, you can use a phrase call it a day. So I am done with all my classes and I can call it a day. You all have done all your work and you also can call it a day. So once again, call it a day means when you have done with the work, जब आपका काम पूरा हो गया है और आपने वो काम खत्म कर दिया है, बंद कर दिया है, तो आप उसको बोलेंगे call it a day. तो one more example for this, I have been working in the office from morning, so now I am calling it a day. That means अब मैं काम खत्म कर रही हूँ और अब मेरा काम खत्म हो गया है। Once more, I am calling it a day as I have done with your classes. I am done with my lecture, so I am calling it a day. So that's all for today. Just do your work properly, study properly, be safe, and thank you.